सत्यशोधक सभा द्वारा सूरत के नवसृजन ट्रस्ट सभाखंड में पंडित नेहरू की धारावाहिक भारत एक खोज सावित्री फुले पर विशेष चर्चा। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सत्यशोधक सभा एक ऐसा संगठन है जो वैज्ञानिक सोच को प्रसारित करते हुए समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं कुरीतियों को दूर करके सम्यक सोच को जागृत करने का एकमात्र संगठन है, जो समय समय पर समाज के उत्थान हेतु सत्य मार्ग दिखाते हुए लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने का अथक प्रयास कर रही है। सूरत शहर के मजूरा गेट विस्तार स्थित नवसृजन ट्रस्ट के सभाखंड में मदर डे के उपलक्ष्य में भारतीय सामाजिक उत्थान में किन महापुरुषों का क्या योगदान रहा है, उस विषय पर चर्चा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत एक खोज के उस धारावाहिक की विशेष चर्चा की गई, जिसमें भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी एवं ज्योतिराव फुले इन दंपति के जीवन संघर्ष की विशेष चर्चा की गई, जिन्होंने उस समय पर शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण क्रांति लाकर देश का उत्थान करने का प्रयास किया था। जिस समय दलित, वंचित और शोषित समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं था, अर्थात जो भी वो वर्ग बहुजनों को शिक्षा से वंचित रखा, वह वर्ग आज भी 21वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्री के जीवनी पर बनी फिल्म फुले का विरोध करती नजर आ रही है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि 1986 में दूरदर्शन पर भारत एक खोज में भी ज्योतिराव एवं सावित्रीबाई फुले को प्रदर्शित किया गया, तब तो विरोध नहीं की गई, तो अब विरोध करना किस प्रकार की मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा है। सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक ताना बाना में जकड़ा हुआ भारत देश किस दिशा में जा रहा है, वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। तो चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं नवसृजन ट्रस्ट के सभाखंड में, जहां आरजे पटेल एवं सपना पाठक जी ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारी कितनी बहनें हैं जो नहीं मानती घर में, मेरी अपनी बहन, मेरी अपनी माँ, अगर मैं समझाने जाऊँ पहले उनकी दलीलें आती और वो दलीलें उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी अपनी लोग जो समाज के अंदर हम लोग जो है एक थिंकिंग लेके समाज में आते हैं, बट हमारे अपने लोग जो है उसको मानने के लिए रेडी नहीं रहते हैं कि नहीं आप लोग गलत बोल रहे हो। पर सावित्रीबाई फुले ने क्या माना, उनको पता था कि जो मेरा पार्टनर है, मेरा जो साथी है, वो किस सोच की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है समाज के उत्थान की, वो बात करता है महिलाओं के अधिकारों की, वो बात कर रहा है महिलाओं के शिक्षण की, तो क्यों मैं उसका साथ ना दूं। बार बार जब उसके ऊपर कीचड़ उछाले गए, बार बार सावित्रीबाई फुले जब जाती थी पढ़ाने के लिए, पहली महिला शिक्षक थी जो हमारे देश की, जो आज हम लोग और आगे आने वाले दौर पे याद करेंगे। ज्योतिबा फुले ने कहा कि तुम हिम्मत मत हारना, ये समाज जब भी हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं, जब हम लोग जो है वो प्रगतिशील बात करते हैं, प्रोग्रेसिव बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तब ये कीचड़ उछालता है। मगर हमें अपनी मानसिक सोच अगर हम मकमल रहे तो कोई भी हमें जो है वो उस राह से भटका नहीं सकता है। आज वही दौर है। इससे पहले कि मैं बात करूं कि जब जिस चीज पे बैन लगा है उसके ऊपर हमें दोबारा सोचना चाहिए कि क्यों बैन लग रहा है, क्यों जो समाज है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों आज भी सावित्रीबाई फुले को याद करने से हम अचका रहे हैं। हम अच्छी तरह अगर उनको याद करते कि नहीं, वो जो है वो समाज में ऐसी पहली शिक्षिका रही है जिसने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया है, उसके लिए सारे लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। अगर हम सारे लोग आगे नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे दिमाग के अंदर वो पछात सोच है, वो हमें मानना होगा, और वो जो है वो विकास का ग्राफ ऊंचा नहीं, वो नीचा लाएगा। अगर आज हम लोग एक कोई भी परिपत्र आगे लेते हैं जिसके ऊपर जो है वो सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, तो उस उत्थान को हमें वो साथ इसलिए देना होगा कि वो सावित्रीबाई फुले की सोच को है। आज हम उस दंपत्ति की बात कर रहे हैं कि उस दौर में जब अंग्रेजों के राज में थे, क्रिश्चियन जो स्कूल थे उन्होंने बड़ा ज्यादा शिक्षक को आगे बढ़ाया था, जिसके साथ मिलके जो है समाज में जो शिक्षा है वो दी जाती थी, उसको हम भुला नहीं सकते। मगर दूसरी तरह एक ऐसा समाज है जो निरंतर जो है वो ऐसी प्रगति को
जो है वो खींचने का प्रयास कर रहा है। आज कितनी सारी डिग्रियां हम लेके बैठते हैं और दूसरे पक्ष में जब मैं सर्च करने जाती हूँ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को, तो हमें ऐसी कोई डिग्री खासकर नहीं मिलती है। जो डिग्री उनकी थी मानववादी सोच की, जो डिग्री थी जो उनकी जो है वो मानसिक रैशनल थिंकिंग की, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसी बात के साथ मैं खासकर आगे और बढ़ाना चाहूंगी, उन्होंने उस दौर में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। क्यों जरूरत पड़ी उस समाज की? वो समाज की साथियों इसलिए जरूरत पड़ती है कि अकेला इंसान जो है वो समाज के अंदर क्रांति की जरूरत रहती है। उस दौर में ज्योतिबा फुले ने कहा कि हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए, एक ऐसी रैशनल थिंकिंग वाला समाज बनाना चाहिए जिसके तरीके से आने वाला समाज ये गौर करे और याद करे कि ज्योतिबा फुले ने सिर्फ अपनी पारिवारिक और एक जो है वो पुणे तक अपनी लड़ाई सीमित नहीं रखी थी, उसने ये लड़ाई समाज में मानव के उत्थान के लिए लेके गया था। आज हमें अपनी पारिवारिक लड़ाई छोड़कर, संगठन की अंदरूनी लड़ाइयां छोड़कर समाज के उत्थान के लिए इस दंपत्ति से सीखने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर हम संगठन में हमेशा बोलते हैं कि एकता रहती है और ज्योतिबा फुले का नाम हमेशा हर एक पटल पर लिया जाएगा और इतिहास याद करेगा, और याद जो है उनके संघर्षों को इसलिए करना है क्योंकि वो उनकी लड़ाई जो है उस दौर पर अगर सोचा जाए तो हमारे पास कोई प्रिंट मीडिया नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई भी सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई जो है वो टीवी चैनल नहीं था जिसके कारण वो पूरा प्रचार प्रसार कर सके। आपको पता है कि आज अगर हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे एक भी न्यूज़पेपर हमारे खिलाफ अगर बाहर आ जाता है तो वहां पे हमें जो है वो दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, हमें समाज में डर लगने लगता है कि मेरे खिलाफ जो है वो न्यूज़पेपर में जो है ऐसा छपने लगा है, और हम अगली बार आवाज उठाना बंद कर देते हैं। इससे पहले का अगर दौर बताए तो यहाँ किशोर भाई बैठे हैं, इन्होंने एक जो है वो यहाँ प्रोग्राम करने का सोचा सूरत के अंदर, और उसके ऊपर जो है रातों रात बैन करवा दिया गया और उसकी जो है नेगेटिव फोर्स जो है वो समाज के अंदर गई। मगर पॉजिटिव फोर्स लोगों को सोचनी चाहिए थी कि ऐसा तो क्या है जिसको जो है वो दबाया जा रहा है। अगर आज सावित्रीबाई फुले की बात करने वाले लोग, उनके सामाजिक संघर्षों को याद करने वाले लोग, उनके ऊपर जो है वो बंदिश लगाई जाएगी, तो हमें सही मायने में पता करना है कि देश प्रेमी कौन है और देशभक्ति वाला कौन है और देशद्रोही कौन है। हर बार जो है समाज में उत्थान करने वाले लोगों को, समाज के अंदर संघर्ष करने वाले लोगों को हमेशा इन लोगों ने दूसरा दर्जा दिया है और उसको डिग्रेड करने का ट्राई किया है। और हमारे जो लोग हैं उन्होंने भी इतना शॉर्टकट मारा है कि जैसे ही फुले की बात आएगी, अरे नहीं ये लोग तो सिर्फ दलितों की बात करने वाले थे। क्यों? इतिहास आप भूल गए हो? जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने क्या ब्राह्मण जो जाने भी खुला जो है वो स्कूल खोले थे। इतना ही नहीं, जब एक विधवा औरत प्रेग्नेंट होती है और उसके बच्चे की जो है वो जिम्मेवारी पूरे समाज ने, जो उस दौर के ठेकेदार थे जिनके हाथ में पूरा समाज था, उन्होंने बंद कर दिया। तब कौन साथ आया था उस औरत के? जब हम बड़े बड़े अवार्ड लेने होंगे, जब हम बड़ी बड़ी संघर्षमय बातें करनी होगी, तो उस संघर्षमय बातों में हमें सच्चाई भी बोलनी पड़ेगी। अगर मैं किसी समाज के साथ जुड़ी हूँ या मैं किसी संगठन के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे पक्का विश्वास होगा कि ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग रखने के लिए पूरा समाज मेरे साथ आएगा। तो उस वक्त उस औरत के साथ, जो विधवा औरत, ब्राह्मण जो औरत थी जिसको कोई अपनाने के लिए रेडी नहीं था, तब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने उनको जो है आश्रय दिया था। यहाँ तक भी बात चली थी कि उसका जो बच्चा होगा हम गोद लेंगे। तो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी एक नाम को अगर हम लेते हैं तो उसके साथ ऐसी सोच को जोड़ दिया जाता है और ये दबाव बनाया जाता है कि ये तो ऐसी सोच वाले लोग हैं, इनके साथ हम डिस्कशन में ना पड़े। गलत है। हमें जो है वो बार बार ये चोट करनी होगी और बार बार ये जो है वो जोर देना पड़ेगा, बेशक हम कम होंगे, कि जो सच्चाई है, जो हमारे संविधान की सच्चाई है, जो हमारे देश के इतिहास की सच्चाई है, वो हमें जो है वो जिंदा रखनी होगी। अगर वो जिंदा हम नहीं रखेंगे और रोज डरते रहेंगे कि आज मुझे कहीं से निकाल दिया जाएगा, आज मेरे ऊपर जो है वो आर्टिकल लिखा जाएगा, आज जो है न्यूज़पेपर के ऊपर जो है मेरे खिलाफ ये चलेगा, तो वो तो चलना ही है। और उस दौर में 1831 के दौर में भी चला ही था। वो 2 साड़ियां लेके जाती थी महिला के उत्थान के लिए,
तो आज हम जो है 2025 के अंदर पूरे विश्व में अपना डंका बजाते हैं, तो हम क्यों उनको ठीक से याद ना करें? क्यों हम बैन कर रहे हैं? लोगों को देखने तो दो। आप उससे पहले ही इतना हवा बना देते हो किसी चर्चा का कि आप उसमें दो पक्ष का जो है वो कोल्ड वॉर देश के अंदर स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मंच से सत्य शोधक सभा को जो है वो मैं बधाई देती हूँ और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि ऐसे दंपत्ति के ऊपर, सावित्रीबाई फुले के ऊपर आज मदर्स डे है। उनकी मदर को भी सलाम, जिन्होंने ऐसी महिला को उस दौर पे जो है वो जन्म दिया था, जो पूरे देश के अंदर उस दौर पे खड़ी हुई थी। तो मेरा ये मानना है कि सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक सभा सूरत, अगर वो जो हमारी दौर है, जो पीढ़ी है, जो विरासत है, उसको सही मायने में जिंदा रखे और ऐसे लोग जो है बेशक कम हो मगर जिंदा दिली के साथ जो है वो बात रखने वाले हो और उस इतिहास को जो है वो बार बार टकोर करके लोगों तक बताई जाए कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो दलित है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, मगर वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमें हर एक लेवल पे खड़े होना है और वो होंगे हम। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आपको सही मायने में पता चलेगा कि जो मूवी बनी है क्या उसमें कितनी तर्क है, उसमें कितनी समझ है और वो समझ लोगों तक क्यों पहुँचानी है। हम जो है वो किसी भी व्यक्ति का यहाँ से जो है वो किसी भी व्यक्ति का मैं विरोध नहीं कर रही, मगर जो मानव सोच, मानसिकता, जो मानववादी थिंकिंग की जो खिलाफ है, जो रैशनल थिंकिंग के खिलाफ है, जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रख रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो यहाँ से सावित्रीबाई फुले जो है वो अब नहीं है, मगर ऐसे जितने लोग हैं जो थोड़ा भी समझते हैं कि वो संघर्ष उन्होंने किया था, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो सिर्फ हम जो है उनकी सोच के साथ थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो वो हमारे लिए काफ़ी होगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। ફૂલે દંપતી અને સાવિત્રીબાઈ અને એના રાઇટ્સ, જેને જ્યાં રાઇટ્સ મળે તેના મળવા, આ ફૂલે દંપતી અને સામાજિક ન્યાય જે જવાહરલાલ નહેરુ લિખિત ભારત એક ખોજ, શ્યામ બેનેગલ દિગ્દર્શિત ફિલ્મ જે આપણે બતાવવાના છે અને આજે જે આખી આ ચર્ચા છે આપણી તેની આગેવાનીમાં અને તેના પ્રમુખીય પ્રવચન માટે હું આજના પ્રમુખ સભાના અને સત્યશોધક સભાના પ્રમુખ, સત્ય એનોસેના સંપાદક એવા વક્તા શ્રી सूर्यकांत शाह साहब और आज के कार्यक्रम के विषय में आप बताइए। मैं सूर्यकांत शोभाचंद शाह, प्रेसिडेंट सत्यशोधक सभा सूरत। आज जो कार्यक्रम था वो फूले दंपत्ति और सामाजिक न्याय पर था। ये कार्यक्रम में दो मुख्य वक्ता थे, हमारे आरजे पटेल साहब और सपना पाठक जी, और भी किसी न किसी ने अपना वक्तव्य दिया था, लेकिन ये हमारे दो मुख्य वक्ता थे जो जिन लोगों ने समझाया कि फूले दंपत्ति ने सामाजिक न्याय के बारे में कितना काम किया। फूले जी के जीवन चरित्र पर जो सावित्रीबाई के जो मूवी बनाई गई है, अभी भी सामाजिक विचारधारा के दृष्टिकोण से भारत में विरोध हो रहा है मूवी का, क्या कहना चाहेंगे? फूले दंपत्ति जब जीवित थे तब भी उनके विरोध हो रहा था और आज भी उनके विरोध हो रहा है। वही दिखा रहे हैं कि जो कुछ भी 200 साल पहले उसने किया वो दंपत्ति ने किया, वो आज भी करने की ज़रूरत है। और हम मानते थे कि बंधारण के अमल के बाद कुछ न कुछ समानता की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ न कुछ तत्व और ग्रुप्स हमारे बीच में है जो ज्योतिबा फुले दंपत्ति को जीवित रखते हैं और आज भी उसको प्रस्तुत बनाते हैं। जैसा कि विचारधारा को बदलना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्या प्रयास रहेगा कि विचारधारा में परिवर्तन आए और लोगों में एक समानता का संवहन हो सके? विचारधारा तो बदलती जाती ही है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि फुले दंपत्ति के समय में जो कुछ भी समाज था वही आज समाज है। विचारधारा में खास पूरी तौर से बदलाव आया है।
लेकिन हम जितना चाहते हैं इतना नहीं आया। आम्बेडकर के और उनके 225 या जो बंधारण के साथी थे सभा के, उन सब ने मिला के जो हमारा बंधारण बनाया और उसमें से जो कानून का शासन आया, इससे बदलाव ज़रा जोर से ज़रा गति से आया है। हमें आज 2025 में उसे और बढ़ावा देना है और ऐसे हम फुले दंपत्ति को अपनी कुछ न कुछ अंजलि दे सकते हैं। जैसा कि अलग अलग समुदाय के लोग हमारे देश में सभी को एकत्रित करने की बात करते हैं, अब कहीं न कहीं से मतभेद भी पैदा रहता है उनके अंदर, क्या कहना चाहिए? मतभेद जब तक अपनी विचारधारा के अनुसार किसी के हो वहाँ तक तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जब दूसरे ग्रुप पे उसको थोपने के लिए बात चलती है और जो समाज विरोधी विचारधारा है और समाज को पीछे ले जाने के लिए जो विचारधारा हमारे बीच काम कर रही है, उसका तो हमें पूरा विरोध करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा समाज समानता की ओर, सामाजिक समानता की ओर और आगे बढ़े। सत्य शोधक सभा की तरफ से पूरी को गुजरात में अभी कोई प्रतिशत नहीं मिल रहा है, क्या जनता से अपील करेंगे? नहीं, फिर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा फूले मूवी का, जिसे गुजरात प्रांत हो गया, तो उसके लिए आप आम जनता को क्या अपील करेंगे? उनकी जीवन की सत्य शोधक सभा तो आम जनता के बीच जाती ही रहती है और समग्र गुजरात में एक या दूसरा कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कहना चाहिए कि हमारी खूब मर्यादा है साधनों की, हमारे पास इतने कार्यकर नहीं है। इसीलिए हम चाहते तो हैं कि लोगों के बीच में जाके और समानता की, विवेक बुद्धि की, रेशनलिज्म की बात करें और ख़ास तौर से ये समझाए कि ईश्वर खुदा गॉड जैसा कुछ नहीं है, इससे ये मान्यता से बाहर निकलो। सो आप जब बोलते हैं तो मेरा तो एक ही अभी समाज को कहना है कि ये जो ईश्वर खुदा गॉड है, इसमें से बाहर निकलने की बात करो और कितने ही प्रश्न और समस्या आपो आप सुलझाव हम कर सकेंगे। परिचय के साथ में आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम है आरजे पटेल, मैं पूर्व आईएएस अफसर हूं और कई सालों से सूरत में सत्य शोधक सभा के साथ में जुड़ा हुआ हूं। हमारा काम जो है सभा का, वो अंधविश्वास से लोगों को दूर करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और ऐसे अंधविश्वास को दूर करके भाईचारा और महिलाओं का उत्थान के लिए काम करना ही हमारा मूल कर्तव्य है और हम करते आए हैं। अभी आज सूरत में सत्य शोधक सभा के माध्यम से और नवजीवन ट्रस्ट सूरत के माध्यम से एक गोष्ठी हुई, जिनमें कई नामांकित व्यक्ति सूरत से आए हैं और उसके बाद जो पंडित जी ने जो लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें से जो एक टॉपिक था फूले के बारे में, वो भी सबको दिखाया। सब लोग खुश हो गए। हमारा एक ये रहेगा कि समाज में से जितना हो सके वो जो ज्ञाति प्रथा है और वर्ण व्यवस्था है, उसको दूर करके कैसे समाज में समरसता का प्रावधान हो और शांति से लोग रह सके और हमारा समाज और राष्ट्र महान बन सके, इसके बारे में हम काम कर रहे हैं। आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद में भी आज जो व्यवस्था के वर्ण व्यवस्था की आप बात करते हैं, तो वैसी की वैसी बने, तो आपके जरिए क्या और होना चाहिए और क्या करना चाहिए? ये बड़ी दुख की बात है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी जो 100, 150, 200 साल पहले जो गुलामी थी, उसमें से कुछ बहुत हद तक हम दूर कर सके हैं और जो ज्ञाति प्रथा, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी जारी है और देश के लिए, देश की एकता के लिए और मानवता के लिए और शांति के लिए वो खतरनाक चीज़ है, उसे दूर करना चाहिए। इसमें हम लोग भी चाहते हैं कि इस सभा के साथ सब बौद्धिक लोग जुड़ जाएं जो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं और समाज को एक करना, एकजुट करना चाहते हैं। जैसे टीचर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं और हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे कई धर्मगुरु भी हैं और जो चाहते हैं सामाजिक समरसता, वो भी अगर इसमें जुड़ जाए और जो हकीकत है फूले आम्बेडकर की और फूले सावित्रीबाई की, उस हकीकत को लोगों के सामने रखे
तो अवश्य ये काम हो सकता है। इसलिए हम इस काम को बढ़ावा देंगे। जी, नाम परिचय और आज के कार्यक्रम में आपकी क्या विशेष भूमिका रही है, और फूले के चरित्र के ऊपर जो आज आपने स्पीच दिया है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। मेरा नाम सपना पाठक जी है और मैं शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, जिसके कारण आज के प्रोग्राम में मुझे कीनोट स्पीकर के रूप में बुलाया गया था। आज जो प्रोग्राम का हेतु था वो मेन हेतु था कि 18वीं शताब्दी से जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो समाज के लिए संघर्ष किया था, और सावित्रीबाई फुले एक पहली जो शिक्षिका थी जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल और शिक्षा का प्रावधान किया, तो आज क्यों ज़रूरी था ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज में से एक एपिसोड जिसको बैन नहीं किया गया है। हम जो आज आप बात कर रहे हैं कि आज जो फुले की मूवी है उसको बैन किया गया है या उसके ऊपर प्रतिबंध रखा गया है, बट जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जिसकी भारत की खोज में से एक जो एपिसोड हम लोगों ने आज सबके सामने देखा और उस पर चर्चा भी हुई, वो तो बैन नहीं है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि उनके संघर्षों को याद करना। वो हमारे देश में महिलाओं की पहली शिक्षिका थी और उन्होंने समाज के उत्थान की बात की। वो उनका संघर्ष हमेशा रहना चाहिए और उसको हम लोगों ने याद किया आज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो पहल थी उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज भी एक मूवी आ रही है तो आपने बोला तो इसका विरोध हो रहा है, तो आपके दृष्टिकोण से विरोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? मेरा ये मानना है कि समाज के अंदर हर एक तरीके के लोग रहते हैं जिनका जो है वो मकसद, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिसके अंदर उन लोगों का मकसद रहता है कि किस तरीके की सोच को जो है समाज के अंदर पनपने दिया जाए या ना दिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के जो संघर्ष है, उनकी जो मूवी आ रही है उनके लिए जो संघर्ष है उसका विरोध नहीं होना चाहिए। उसके लिए लोगों को जो है वो पक्ष भी देखना चाहिए जो हकीकत में हमारे देश में लोगों ने सहन किया है, महिलाओं ने सहन किया है, उसके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। उसी सोच के साथ आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम के अंदर जो है ये भी देखा कि बड़े सारी तादाद में लोग यहाँ जुड़े थे और वो इस समर्थन में थे कि जो मीडिया के अंदर नहीं आ रहे हैं फिर भी वो समर्थन में है कि जो सावित्रीबाई फुले का संघर्ष है और ज्योतिबा फुले का जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष लोगों के बीच में फिल्म के जरिए, नाटक के जरिए या फिर जो है यूट्यूब पे जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एपिसोड है उसके जरिए लोगों तक रहना चाहिए। वो किसी के विरोध से जो है उनका संघर्ष मिटने वाला नहीं है। कहीं न कहीं से जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनके लिए भी अहितकर है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हितकर और अहितकर जो है वो एक बड़ी सब्जेक्टिव बात है। जब हम समाज के पूरे वर्ग को देख के चलते हैं, अगर समाज की उसमें जो है समझ मानवतावाद की तरफ है तो हमें वो हित देखना चाहिए। हमें किसी भी जो कम लोगों की बात अगर उनका उसमें अहित हो रहा है और उसमें मानवतावादी सोच नहीं है, उसमें जो है साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, उसमें रैशनल थिंकिंग नहीं है, तो हमें जो है जो मानवतावादी थिंकिंग के साथ चलने वाले हैं उनके हितों की रक्षण करना चाहिए। हालांकि सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भारत देश में, आज भी महिला जागरूक नहीं है और कहीं से या उनको दबा दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ को, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को, या क्या हो सकता है? इसके बारे में क्या आपकी विचारधारा है? हाँ, इसके अंदर ये ज़रूर है कि आज हम लोग जिस सदी में जी रहे हैं वो बहुत ही ऊंचाई पे, एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं, एक तरफ हम लोग जो है वो विकास की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं, वो अपने अधिकारों की बात नहीं उठा पा रही है। उसके पीछे के बड़े सारे कारण हैं जिसके अंदर जो है वो लोगों में जो है वो पूरी तरह जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि जिसके अंदर महिलाओं को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। संविधान हमारा बोलता है जिसके अंदर आज भी संविधान के अंदर फ्री शिक्षा की बात की गई है, बट आज हमारे देश में देखा जाए तो उसका पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। महिलाएं शिक्षा से वंचित रह रही है, वो जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। जब तक महिलाएं अपने पैर पे स्टैंड नहीं होगी तब तक वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। और बड़ी सारी चीज़ें इसके पीछे राजनीति भी है। जिन लोगों को जो है मेन मकसद जो होना चाहिए वो हमारे देश के जो 3 स्तंभ हैं जिसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन, उसके ऊपर खासकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि आज हमारे देश की बहुत बड़ी विडम्बना है। अब एक बात करते हैं फिल्म के बारे में, तो गुजरात में बहुत कम लोकप्रियता मिल रही है फुले फिल्म को और लोग देख नहीं रहे हैं, और जनता से क्या अपील करेंगे थोड़ा उनकी जागरूकता? मैं फिर से इस मंच से बोलना चाहूँगी कि हम किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी फिल्म मेकर का यहाँ प्रोडक्शन करने नहीं आए। हम बात कर रहे हैं उस समाज के अंदर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो संघर्ष किया था उसकी सोच का।
हमें जो है वो किसी भी इस तरीके से, हम अभी इस मंच से फिर से बता रही हूँ मैं कि ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं इस माध्यम से कि कौन सी पिक्चर आ रही है और कौन से नहीं आ रही है, हमारा मकसद है समाज को उत्थान करना। और वो समाज के उत्थान के लिए अगर वो फूले मूवी जो बनी गई है जिसके अंदर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के संघर्ष को दिखाया गया है, तो उसकी हम संघर्षों की बात करेंगे, उसको रोका नहीं जाना चाहिए। और किसी भी फिल्म के प्रोडक्शन की हम लोग यहाँ से बात नहीं करते।